बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये देखें, ये मैंने बनाया है स्पेशल रमज़ान के लिए समोसे। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये बना के आप फ्रीज़ कर सकते हैं पूरे एक माह के लिए। और व्यूअर्स, इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल का बटन दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप तक पहुँचे। चलें व्यूअर्स, अब हम बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बस समोसे की डो बना रही हूँ। ये आप कचौड़ी की डो भी यही बनती है और समोसे की भी। और व्यूअर्स, ये रमज़ान की मैंने पहली रेसिपी बनाई है। उनको बताऊंगी कि समोसे को आप फ्रीज़ कैसे करके रख सकते हैं पूरे माह के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये मैं 2 कप मैदा लिया है और ये आधा चाय का चम्मच मैंने लिया नमक। आप हस्बे ज़ायका ले लें। और ये 1 चुटकी मैंने ली है अजवाइन और ये आधा चाय का चम्मच मैंने ले लिया ज़ीरा। और व्यूअर्स, ये मैंने 3 चम्मच लिए हैं घी के और पिघला लिया घी को। जब आप इसको मिक्स करें सही तरह मैदे को। व्यूअर्स, ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने इसको मिक्स किया इसी तरह करके दोनों हाथों से माल माल के। ये देखें इस तरह ही चाहिए हमें। अब मैं इसमें डालती हूँ पानी, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। ये हमने इसको इसी तरह माल माल के गूंदना आटे को। और ये समोसे की डो को हमने नरम नहीं रखना, थोड़ा सख्त ही रखना। आम आटे से ज़्यादा सख्त रखना है। अब ये देखें, अब मैं इसको इसी तरह 1 से 2 मिनट थोड़ा सा पानी लगाया हाथ को। व्यूअर्स, इसी तरह मैं इसको गूंदती हूँ 1 से 2 मिनट माल माल के। तो फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। व्यूअर्स, ये देखें, अब मैंने इसको पानी नहीं लगाया। जो 2 से 3 चम्मच पानी के पहले से डाले थे वही रखे हैं। तो ये मैंने इस तरह का इसको मला है। ये मैं इसको ढक के रखती हूँ आटे को 15 से 20 मिनट के लिए। उसके लिए 1 चम्मच ऑयल लिया मैंने, घी लिया, आप ऑयल भी ले सकते हैं। घी को मैंने कर लिया गरम और अब ये मैं इसमें डाल रही हूँ चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। थोड़ा सा इसका कलर चेंज होता है तो फिर मैं इसमें डालती हूँ प्याज। उनका कलर हुआ चेंज तो अब मैं ये डाल रही हूँ चॉप किया हुआ प्याज। ये मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको चॉप कर लिया। ये मैं रमज़ान के लिए बना रही हूँ रेसिपी। ये मैं आप लोगों को बताऊँगी कि ये समोसों को फ्रीज़ कैसे करते हैं। ये 1 चम्मच मैंने डाल दिया इसमें दरा लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च। ये गरम मसाला है 1 चम्मच ये डाल दिया। और ये मैंने कुटा हुआ धनिया 2 चम्मच डाल दिया। ये मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है आधा चाय का चम्मच। ये मैंने हल्दी भी आधा चाय का चम्मच डाल दिया। ये मैंने लिया 1 चुटकी लिया अजवाइन और इसको मैं ये इस तरह मल के हाथों से ये डाल रही हूँ। और फिर ये 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया साबुत, ये डाल दिया। ये मैंने 1 चाय का चम्मच लिया सब्ज़ मिर्चें चॉप की हुई, मैंने अभी तक नहीं डाला। और ये मैंने आधा चाय का चम्मच इमली का पल्प डाल दिया। अब ये मैं आलू डाल रही हूँ। इस तरह मोटे मोटे आलू होंगे तो ज़्यादा मज़े के समोसों में लगेंगे। फिर ये मैंने इनको हाथों से तोड़ के डाल दिया ताकि हमने ज़्यादा ये पीसे हुए आलू नहीं ले रहे थे, थोड़े मोटे मोटे आलू रहें समोसों में तो ज़्यादा अच्छी लगती है पीठी। ये मैंने आधा किलो आलू लिए थे, उनको उबाल के ये डाल दिए हैं। अब ये मैंने आधा चम्मच लिया नमक का, आपस में जायका ले लें। जब मैं सही तरह मिक्स कर लेती हूँ इसको और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। फिर ये देखें, इसको आलू को मैंने मिक्स कर लिया। अब ये सब्ज़ धनिया 2 चम्मच है ये डाल दिया अब इस टाइम।
अब हम इसको ठंडा करते हैं पीठी को और फिर इसके समोसे बनाते हैं। ये देखें 15 से 20 मिनट हो गया मुझे तकरीबन इसको रखे हुए मैदे को। फिर इस तरह इसके पेड़े बना लेती हूँ सारे मैदे के। ये देखें इस तरह मैंने ये सारे पेड़े बना लिए हैं इसके। अब मैं इसको बेलती हूँ। हल्का सा मैदा लिया मैंने। इसी तरह मैं सारी रोटियां बेलती हूँ। ये देखें ये मैंने सारी रोटियों को बेल लिया। ये देखें व्यूअर्स ये देखें बिस्मिल्लाह। मेरे व्यूअर्स ये देखें ये फिलिंग रखी है मैंने बना के आलू की, और उसकी इसमें आप चिकन भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स ये पानी लगाया मैंने इधर साइडों पे, हल्का हल्का पानी लगा लें आप इधर। इस तरह करके इसे फोल्ड कर लें, यहाँ से थोड़ा सा दबा लें ताकि ये सही तरह बंद हो जाए। अब इस तरह इसमें ये फिलिंग डाल लें। बिस्मिल्लाह। ये देखें इस तरह हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं समोसे की। पानी हमने पहले से लगाया हुआ है इधर। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा समोसा बना है। इसी तरह मैं सारे समोसे बनाती हूँ। व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से मैंने सारे समोसे रेडी कर लिए हैं इस तरह। अब हम इनको करते हैं। व्यूअर्स पहले आप इसी तरह ये सारे समोसे तैयार करके हल्के हल्के फ्राई करके आप किसी इस तरह के शॉपर में या किसी डिब्बे में डाल के रख लें फ्रीज़र में। गरम कर लिया मैंने, इसे नॉर्मली गरम किया हल्का ही। ये हमें थोड़ा सा नॉर्मली चाहिए आयल। बिस्मिल्लाह इतना सा गरम। इसी तरह ये मैं सारे समोसे डालती हूँ। ये देखिए इधर से हल्का हल्का ये आयल इसको पका रहा है। फिर ये आपको इधर से नज़र आ रहा होगा। मुझे ऐसे ही गरम, इतना ही गरम तेल चाहिए, ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, क्योंकि इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है इन समोसों को। वो भी 1 से 1.5 मिनट एक साइड से और 1 मिनट एक साइड से। देखें ये मुझे 1 मिनट हो गया इनको पकाते हुए। ये इनका कलर हो गया चेंज। मुझे आपको बस इतना सा ही कलर चेंज करना है। ये देखें व्यूअर्स हमने इतना ही पकाना है इन समोसों को। व्यूअर्स ये देखें ये माशाल्लाह से मेरे पकौड़े समोसे हो गए रेडी। इसी तरह का कोई शॉपर ले लें या किसी और वैसे कोई शॉपर बैग ले लें, उसमें आप इस तरह करके ये हल्के हल्के फ्राई करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। जब ये ठंडे हो जाएं रूम टेम्परेचर पे तो फिर आपने इन्हें इस तरह करके सेव कर लेना है। व्यूअर्स इसी तरह आप सेव कर सकते हैं इनको। फिर ऊपर से ये बंद कर दें। इसी तरह आप इन समोसों को पैक करके तो फ्रीज़र कर सकते हैं, या पूरे 1 माह के लिए समोसे इस तरह बना के फ्रीज़ कर लें। और व्यूअर्स इफ्तारी से 1 घंटा पहले आप इन्हें निकाल के बाहर रख लें और उसके बाद आप फ्राई कर लें आप। और व्यूअर्स उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना मेरी रेसिपी को बहन भाइयों के साथ। व्यूअर्स इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।